हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? इस कोरोना काल में सभी को परेशानी है। मैं इस बात को अच्छी तरह भली भांति समझ रहा हूँ। तमाम देश के लोग, तमाम दुनिया के लोग इस कोरोना महामारी से बहुत विचलित हैं। मैं लक्ष्मी कुमार इस बीच में मैं एक विशेष टॉपिक लेकर आया हूँ ताकि मैं आपको कुछ संदेश दे सकूं। जिस टॉपिक का टाइटल है, शीर्षक है कि मुझे सुबह क्यों जगना चाहिए। हमारे हिंदू धर्म में रीति रिवाज में सुबह जगने का एक खास महत्व होता है। दोस्तों, सुबह का समय जो होता है वो पौराणिक युगों से अच्छा माना गया है। इस समय को, इस बेला को हम ब्रह्म बेला कहते हैं। दोस्तों, इस बेला का हमारे जीवन में बहुत ही खास महत्व है। हम सभी जानते हैं कि सुबह का समय जो होता है वह काफ़ी इनर्जेटिक होता है, अर्थात ऊर्जावान होता है। इस समय कुछ भी हम याद करते हैं तो बहुत कंठस्थ याद होता है। इस समय जो याद किया जाता है वो कभी भूला नहीं जाता है। दोस्तों, मैं एक छोटा सा एक कहानी सुनाऊंगा जो कि हमारे वाल्मीकि रामायण में लिखी हुई है। इस कहानी के अंतर्गत ये बताया गया है कि अगर आप सुबह के समय में जगेंगे तो आपका मन प्रसन्न, लक्ष्मी, बुद्धि और वैभव की प्राप्ति होती है। इस समय जगने से हमारा शरीर कोमल और सुंदर होता है। दोस्तों, जब हनुमान अशोक वाटिका में गए थे तो वो समय था, ब्रह्म मुहूर्त था। उस समय मैया सीता को उन्होंने ये बताया था। दोस्तों, मैं आज एक विशेष बात बताने जा रहा हूँ। ब्रह्म मुहूर्त का मतलब होता है कि अर्ली मॉर्निंग, सुबह हमें जगना चाहिए, अर्थात सूर्योदय के पहले जगना चाहिए। यह समय जो होता है हमारे जीवन में बहुत ही ऊर्जा प्रदान करता है। इस समय जगने से इंसान का मन स्वस्थ रहता है। इस समय में पशु पक्षियां जग जाते हैं, उनका मधुर कलरव शुरू हो जाता है, कमल का फूल भी खिल उठता है, मुर्गे बांग देने लगते हैं। एक तरह से प्राकृतिक भी ब्रह्म मुहूर्त में चैतन्य हो जाता है। दोस्तों, यह प्रतीक है उठने जगने का। प्रकृति हमें संदेश देती है कि निद्रा का त्याग कर के ब्रह्म मुहूर्त में उठो और दैनिक कार्यों में लग जाओ। वास्तु में भी ब्रह्म मुहूर्त को शुभ माना गया है। इस समय जगने वाले लोग की कार्य में सफलता की संभावना अधिक बढ़ जाती है। ब्रह्म मुहूर्त में जगने वाले व्यक्ति सकारात्मक सोच वाले होते हैं। वास्तु के अनुसार इस वक्त पूरे वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा भरी रहती है और सुबह उठने पर जब यह ऊर्जा हमारे अंदर की ऊर्जा से मिलती है तो हमें मन में अच्छे विचार आते हैं और उमंग एवं उत्साह का संचार होता है। इस पॉजिटिव एनर्जी के साथ जब हम किसी को काम करते हैं तो उसमें सफलता प्राप्त होने की संभावना बढ़ जाती है। अतः हमें सुबह जगना फायदेमंद माना गया है। दूसरे रूप में ये कहें तो आयुर्वेद भी इसे उचित मान। इस आयुर्वेद के अनुसार सुबह में जगना और सुबह टहलना संजीवनी बूटी के सामान्य होता है। इस समय जग के टहलने से हमारे शरीर में एक पॉजिटिव ऊर्जा का संचार होता है जो कि उस समय का प्राप्त वायु अमृत तुल्य होता है। अतः सुबह में आयुर्वेद के अनुसार भी जगना जरूरी माना गया है। दोस्तों, इसके अलावा यह समय अध्ययन के लिए काफी ही महत्वपूर्ण माना गया है। यह खास करके विद्यार्थियों के लिए है। वे विद्यार्थी जो कि याद करते हैं, किसी विषय वस्तु को याद करते हैं,
उनको सुबह जग के याद करना चाहिए। यह समय जो होता है वह काफी ही पॉजिटिव होता है। उस समय सारी चीज शांत रहते हैं, वायुमंडल शांत रहता है, और इस समय जो याद होती है तो वह काफी दिन तक अविस्मरणीय होता है। अतः इस समय याद करने से हमारे विषय वस्तु में अच्छा अंक प्राप्त होता है। अतः तमाम विद्यार्थियों से अनुरोध है कि वह सुबह में जगकर विषय वस्तु को याद करें। अपनी नित्य काम को करने के बाद सुबह प्रातः काल में जगना चाहिए। मैं एक बार पुनः यह रिवाइज कर देता हूं कि ब्रह्म मुहूर्त का अर्थ होता है कि सूर्योदय से 1.5 घंटा पहले हमें जगना चाहिए। यानी कहें तो सूर्योदय से 1.5 घंटा पहले, आई मीन 4 और 4:30 के बीच में प्रत्येक लोगों को, व्यक्ति को जग जाना चाहिए। वी शुड वेक अप इन द मॉर्निंग बिफोर हाफ एन आवर। दैट्स ऑल। थैंक्स। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय विज्ञान, जय किसान। बाय।